लिखनी थी हाँ ना? जी, नहीं 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 मैम। ठीक। सुनिए, गुड मॉर्निंग राम। राम आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ राम, हाँ जी, कैमरा ऑन कीजिए अपना। हाँ आपका कैमरा ऑन है आप? ओके, अब देखो, अब हमारा बेटा कक्कू चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। कक्कू हमारी कविता थी, सुप्रभात मैम। जो लड़का था वो सारे। सुप्रभात। अब सुनो, अब जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो बीच में कोई नहीं बोलेगा, जिससे मैं क्वेश्चन करूंगी वही आंसर। हमारी क्लास के नियम मत भूला करो। आपको रोज रोज कहने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे बच्चे हो तो आपको अच्छा नहीं लगता है रोज रोज डांट खाओ, टीचर चिल्लाए, ये अच्छा नहीं लगता हमें, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे बच्चे हो, तो जो मैम बताती है उसको ध्यान से सुनो। अगर नहीं आता है तो उसके बाद आप लोग पूछ सकते हो, लेकिन एक साथ कोई नहीं बोलेगा। वन बाय वन आप पूछो, आपके पास टाइम है। कोई जल्दीबाजी नहीं है कि मैं बस पढ़ा दूंगी और बोलूंगी नहीं मैं नहीं बताऊंगी आगे। तो पहले ध्यान से सुनो। हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, जब हम पढ़ाई करते हैं तो सामने वाले की जब तक हम बात ध्यान से नहीं सुनेंगे बेटा, तब तक हमें नहीं समझ आएगा कि हमारी टीचर हमसे क्या बोल रही है। और फिर हम लोग क्या करते हैं, गलत सलत आंसर देते रहते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं था हमारा क्वेश्चन क्या था, ठीक है। तो अपने आसपास कोई नहीं होना चाहिए, ना ही आप इधर उधर मम्मी से बात करोगे, कुछ नहीं, सिर्फ अपनी स्क्रीन पे और अपने टीचर पे ध्यान देंगे कि हमारे टीचर आज हमें क्या बता रही है। तो हमारा जो दूसरा पार्ट है, पार्ट 2, उसका नाम है सेखी बाज मक्खी, ठीक है। आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? थम अप करो सब लोग। आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? मुझे राम बताएगा, राम क्या दिखाई दे रहा है आपको? स्कूल दिख रही है। वेरी गुड। आप लोगों को स्कूल की याद आती है? आती हाँ है ना, तो इसीलिए इसीलिए मैं आपको स्कूल दिखा देती हूँ सबसे पहले, मैं ठीक है। घूमने भी गया था मेरे अब हम लोग के स्कूल के पास। ओके ओके, कोई बात नहीं। अब हमारा पाठ का नाम है सेखी बाज मक्खी, मतलब चालाक मक्खी। तो इससे संबंधित पहले मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूंगी, फिर मैं आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन मुझे बताएगा, अपन अल्फाबेटिक चलेंगे या मैं कैसे भी पूछ सकती हूँ, ठीक है। कोई मैमे नहीं करेगा और कोई चैट बॉक्स पे नहीं लिखेगा जब तक मैं ना बोलूं। सबसे पहला आंसर मुझे विवान पौधार देगा। विवान आप बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन पहले तो आप रीड करो, अगर आपको दिख रहा है तो फर्स्ट क्वेश्चन आप खुद रीड कीजिए। हाँ नहीं मैम, आपको नहीं दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई तो दे रहा है। हाँ जी, तो रीड कीजिए फर्स्ट क्वेश्चन। आप दिखाई दे रहा है तो जल्दी से। हाँ से हमारे हमारे आस पास, आस पास, पास हमारे आस पास मंडराने मंडराने वाले कुछ कीच कुछ कुछ कीट पतंगों। कीच ओके विमान, आपसे मैं पूछती हूँ ये क्वेश्चन। हमारे आसपास जो कीट पतंग मंडराते हैं उनका नाम बताओगे आप? कौन कौन से हमारे आसपास कीट पतंगे मंडराते हैं? हमारे मैम क्या आसपास क्या बोला? रहते हैं सारे दिन बच्चा? हमारे आसपास क्या कीट पतंगे मंडराते रहते हैं, नाम बताओगे आप? नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप ना बोल सकते हो। नहीं
सोहम बताइए, आप बताइए सोहम। What मैम? हमारे आस पास कीट पतंगे लहराते रहते हैं, वो कौन से होते हैं बेटा, आप बताइए। बहुत सारे होते हैं हमारे आसपास। मैम नहीं पता। ओके, स्वयं बताएगा। स्वयं आप बताओ बेटा। स्वयं आप बोलो बेटा। हाँ मैम। हाँ, हमारे आसपास जो कीट पतंग लहराते रहते हैं उनके क्या नाम है बताओ। मक्खी होती है, वेरी गुड और वेरी नाइस मच्छर होते आंसर। हैं। वेरी वेरी गुड, क्लैप करेंगे सब लोग, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं। और बच्चा, मक्खी, मच्छर और विवान और सोहम। बटरफ्लाई। सोहम आंसर सुन लिया। विवान और सोहम यस समझ करो। मैम। पता चला हमारे आसपास जो कीट पतंगे होते हैं वो होते हैं मक्खी, मच्छर, तितली और बेटा और कौन सा होगा। वेरी गुड, अभी बताएगा। अद्रित आप मधुमक्खी। बताइए। मधुमक्खी, वेरी गुड। संयम, वेरी गुड, आपने खुद से बोला आंसर बच्चा। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया बेटा। वेरी गुड। या अद्वी आप बताइए, आदि आप बताइए। मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, ततैया वेरी गुड, ततैया, वेरी गुड। और बीच में कोई नहीं बोलेगा प्लीज। दक्ष माइक्रोफोन म्यूट की अपना। बटरफ्लाई। वेरी गुड, तितली। बटरफ्लाई को हिंदी में क्या बोलते हैं, तितली। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया स्वयं ने और आदि ने। तो हमारे आसपास ये सारे कीट पतंगे सारे दिन मंडराते रहते हैं। आपको पता चल गया कीट पतंगे क्या होते हैं। मक्खी, मच्छर, तितली, ततैया, ये सब हमारे आसपास सारे दिन घूमते रहते हैं। या अभी मुझे सेकंड क्वेश्चन बोलेगा डैरियस। डैरियस, मक्खी की आवाज कैसी होती है। डैरियस, मक्खी की आवाज कैसी होती है पता है आपको। बोलेगा कोई नहीं, जिसका टर्न है वही आंसर देगा। मक्खी की आवाज बताओ बेटा। बू 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 जैसी आवाज आती है। अमोक आप बताओ। अमोक, यस अमोक यस आप मैम। बताइए। मक्खी की आवाज बताइए। भिन 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 भिन। वेरी गुड, अमोक के लिए क्लैप करेंगे सब लोग। वेरी गुड, या सब लोग क्लैप करें अमोक के लिए। तो मक्खी की आवाज कैसी होती है, भिन भिन भिन। ठीक है, मक्खी की आवाज कैसी होती है, भिन 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 करती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मक्खियों से हमें कोई लाभ होता है, मुझे बताएगी युविका। युविका आप बताइए क्वेश्चन। मक्खियों से हमको लाभ होता है और वो हमको फ्रेश हनी देती है। वेरी गुड। वो दूसरी मक्खी होती है, उसका नाम दूसरा होता है बेटा। आंसर आपका सही नहीं था। कबीर बताएगा। कबीर, मक्खियों से हमें लाभ होता है। नहीं। मम्मा को नहीं देखना, मम्मा को नहीं देखना। हाँ, नहीं होता, पर मम्मा को नहीं देखना। हमें अपनी तरफ से आंसर देना चाहिए, हमें उल्टा आए चाहे हमें सुलटा आए। ठीक है बेटा, चाहे हम गलत आंसर देंगे लेकिन आंसर हम देंगे। ठीक है, वेरी गुड। मक्खियों से हमें लाभ नहीं होता है। तुलिका बताएगी। तुलिका आप बताओ, क्यों नहीं होता है लाभ हमें मक्खियों से। मैम क्योंकि वो तुलिका, आपका नेट इशू हो रहा है बच्चा, आपकी आवाज नहीं आ रही है आई मुझे। एम टेलिंग यू हाँ तुलिका बोलो। योर वॉइस कैन कम। मैं कह रही हूँ मक्खियों से हमें लाभ क्यों नहीं होता मैम है। कैन मैम मैं बोलूं? नहीं नहीं नहीं, निशिता बोलेगी। निशिता ने हैंड ऊपर किया। निशिता आप बोलो। तुलिका माइक्रोफोन म्यूट करो बेटा। क्योंकि वो हमें काटते हैं।
हाँ, और वो गंदी होती है, गंदी जगह पे बैठती है, हमारे खाने पे आके बैठ जाती है और हमारे खाने को गंदा करेगी तो हम बीमार हो जाएंगे। इसीलिए मक्खियां अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तुलिका माइक्रोफोन म्यूट कीजिए आपका। तुलिका, तुलिका माइक्रोफोन म्यूट बेटा। या नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मक्खियां कितनी प्रकार की होती है? अर्चिसा बताइए। अर्चिसा बोलो बेटा, मक्खियां कितनी प्रकार की होती है? तुलिका माइक, ओके, नहीं पता। अर्चिसा नहीं पता बेटा, मक्खियां कितने प्रकार की होती है? कोई बात नहीं है, नहीं पता। कोई बात नहीं है। तन्वी बताएगी। तन्वी आप बताओ, मक्खियां कितने प्रकार की होती है? तन्वी। दो। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर। अब आप मुझे बताओ, वो दो कौन कौन सी होती है? आंसर आपने बिल्कुल सही दिया है, लेकिन ये दो कौन कौन सी होती है बच्चा? मैम वो नहीं पता। ओके, किसको पता है हैंड ऊपर करेगा। ओके, डेरियस को पता, कनिक्स बताएगा। कनिक्स ने हैंड ऊपर करेगा। यस कनिक्स, आप बताओ बेटा, मक्खियां दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है बच्चा? मधुमक्खी और मक्खी। आपकी आवाज सही नहीं आई, दोबारा बोलोगे बेटा एक बार? मधुमक्खी और मक्खी। वेरी गुड, क्लैप करिए कनिष्क के लिए, बहुत अच्छा आंसर दिया। वेरी गुड बेटा, वेरी वेरी गुड। तो दो प्रकार याद रखना आप लोग, मक्खी दो प्रकार की होती है, एक मधुमक्खी और एक घरेलू मक्खी, जो हमारे आसपास सारे दिन मंडराती रहती है। और मधुमक्खी होती है वो बाहर पेड़ पे अपने शहद बनाने में लगी रहती है। ठीक है, वेरी गुड एरियस। ओके, कुशल बताएगा। मैम हाँ बोलो कौन सी बुक है ये? बेटा, ये बुक यूवी का, ये मैं चैप्टर एक्सप्लेन कर रही हूँ। सेखीबाज मक्खी पार्ट 2 रिमझिम बुक है। बुक नहीं ओपन करनी है, पहले मैं आपसे जनरल नॉलेज क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि आपको मक्खी के बारे में कितना पता है, फिर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके मैम। मोहम्मद बताएगा। मोहम्मद, घरेलू मक्खी और मधुमक्खी में क्या अंतर होता है? एक मोहम्मद। बार मैं पानी पी के आ जाऊं, मेरे पास हाँ बॉटल जी, नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, मोहम्मद। मैम घरेलू, हाँ बोलो बेटा। वो घरेलू घर में रहती है और आपकी आवाज, मधुमक्खी घर बनाती है आप शहद। दोबारा बोलो, दोबारा बोलोगे बेटा, मेरे को आपकी आवाज समझ नहीं आई। मोहम्मद, आप दोबारा बोलोगे बेटा एक बार? कौन बोलेगा इसका आंसर? मैम हाँ जी, मधुमक्खी सिर्फ शहद बनाती है और सिंपल मक्खी हमें काटती है। वेरी गुड। जो घरेलू मक्खियां होती है, नहीं, मधुमक्खी भी हमें काटती है बेटा, मधुमक्खी भी तो काटती है कई बार। अगर हम उसके छत्ते को छेड़ेंगे, हम उसके छत्ते से शहद लेने की कोशिश करेंगे, तो वो भी तो हमें काटेगी। नहीं, घरेलू मक्खी हमें नहीं काटती है बच्चा, घरेलू मक्खी हमारे खाने को गंदा करती है, लेकिन जो मधुमक्खी होती है वो हमें काटती है। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, मक्खियां भोजन आदि पर बैठ जाती है तो इससे क्या नुकसान होंगे? कुशल आप बताएंगे। कुशल, कुशल, कुशल नहीं है क्या? कुशल, एक्सक्यूज कुशल मी मेरी मैम। आवाज आ रही है बेटा? हाँ जी बेटा बोलिए। वैन भी मैम हम वो कक्कू वाली पोयम कब करेंगे? आज अपनी रीडिंग क्लास है ना, उसमें करेंगे हम। ओ कुशल, आपको मेरी आवाज आ रही है? परमा बताएगा। कुशल को मेरी आवाज नहीं आ रही। परमा आप बताओ। परमा, यस मैम।
हाँ बता, आप बताओ बेटा, जब मक्खियां भोजन आदि पे बैठ जाती है तो उससे क्या नुकसान होते हैं, बताओ। What ma'am? I couldn't hear your voice clear. मैं कह रही हूँ जब मक्खियां हमारे खाने पे बैठ जाती है तो उससे हमें क्या नुकसान होते हैं, क्या हानि होती है हमें। बीमार पड़ जाती है। विवान विवान आपका टर्न नहीं है, विवान विवान आपका टर्न नहीं है, परमा का टर्न है बेटा। मैम हम लोग बीमार हो जाते हैं और हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर। हम बीमार हो जाते हैं, हमारा पेट खराब हो जाता है, ठीक है। तो आप अपने खाना, जब मम्मा खाना बनाती है तो आप देखते हो ना, मम्मी खाने को ढक के रखती है कि नहीं रखती है मम्मी, थम अप करो। या ऐसे ही रहता है हमारा खाना कि मम्मी ने बना दिया तो रोटी को खुला छोड़ दिया, सब्जी को खुला छोड़ दिया, या फ्रूट ऐसे ही पड़े, नहीं होता है बेटा। हम हर चीज को ढक के रखते हैं, खाने को, फल फ्रूट को, सब्जियों को, ताकि इन पे मक्खी ना बैठे और वो अपना गंदे कीटाणु इन खानों पे ना छोड़े। अगर उस पे मक्खी बैठ जाती है, पता है जब हम दूध या लस्सी या कुछ भी पीते रहते हैं तो हमारी जो मक्खी गिर जाती है तो हम उसको गिरा देते हैं ना आप लोग, हाँ कि ना। तो मक्खियां सही नहीं होती हैं, वो हमें बीमार कर देती है। ओके, भोजन आदि खाद्य सामग्री को मक्खियों से दूषित होने, हाँ आप मुझे बताएगा। राम का टर्न है। राम, आप जब भोजन को हमारे मक्खियां खराब कर देती है, दूषित यानी खराब कर देती है, तो उसे बचाने के लिए आप क्या करोगे राम? ढक के रखूंगा। वेरी गुड, और कुछ? भगा दूंगा। और परिधि बताएगी। परिधि, राम अच्छा आंसर दिया आपने, बहुत अच्छा आंसर दिया। परिधि आप बताओ, और क्या करोगे आप? हम खाना को ढकेंगे। हाँ, हम सेब को धोएंगे और खाएंगे, और खुला होएगा तो। वेरी गुड। हाँ, हम खाने को ढक के रखेंगे और जो फ्रूट और होते हैं बेटा, फल और सब्जियां होती है, उनको हम ढक के रखेंगे ताकि मक्खियां इन पे ना बैठे। ओके, वेरी गुड परिधि। अभी किसका टर्न नहीं आया? विहाना का टर्न नहीं आया। विहाना का अगला क्वेश्चन है। विहाना, आप बताओगे बेटा, शेर और मक्खी की लड़ाई हो तो कौन जीतेगा? विहाना। मक्खी। वेरी गुड। क्यों जीतेगी मक्खी, कारण बताओ आप मुझे। क्योंकि जब शेर ने उसको पंजा मारने की कोशिश की, वो उड़ गई और उसको ही लग गई। वेरी गुड। हाँ, जितनी बार शेर कोशिश करता है इस पार्ट में बेटा, तो वो अपने आप को चोट पहुंचाता है। मक्खी तो उड़ जाती है। हम लोग कभी मक्खी को पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते। क्यों नहीं पकड़ सकते? मैंने एक बार पकड़ी थी। परमा के पकड़ी थी। मैंने 3 बार पकड़ी थी। अरे वाह वाह, मैंने 10 बार पकड़ी थी। मैंने नानू ने पकड़ी थी। मैंने तो बस में भी मक्खी को मारा था। ओके ओके, गुड गुड। हाँ जी, मैम, बोलो। मैंने भी मक्खी को मारा था। और ओके, दक्ष बताएगा। दक्ष, आपने कभी मक्खी पकड़ी है? नो मैम। नहीं पकड़ी। तो हम लोग बेटा, वो जल्दी से नहीं पकड़ी जाती है। हम लोग कोशिश करते हैं, लेकिन वो जल्दी से नहीं पकड़ी। ऐसे ही शेर ने क्या किया, मक्खी ने शेर को कैसे हराया? बार बार वो उसके नाक पे बैठती और शेर जैसा ही पंजा मारता वो उड़ जाती, तो शेर ने अपने आप को घायल कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, जहां काम आए सुई वहां क्या काम तलवार का, इसका अर्थ कोई बता सकता है? कनिष्क बताएगा। वेरी गुड, कनिष्क ने हाथ ऊपर किया। बोलो बेटा, मैम आप क्या इसका क्या अर्थ? मैंने पूछा, जहां काम आए सुई वहां क्या काम तलवार का? जहाँ काम आए सुई
ओके, किसी को नहीं पता, कोई बात नहीं। इसका मतलब होता है अगर हम छोटी चीज अगर हमारे काम आ रही है तो हमें बड़ी चीज लाने का मतलब नहीं है। जैसे हम अपने कपड़े सिलते हैं तो कपड़े किससे सिले जाते हैं? सुई से सिले जाते हैं। अगर वहां हम तलवार लेके आ जाएंगे तो तलवार से कपड़े सिलेंगे नहीं, तलवार से कपड़े फट जाएंगे। तो किससे कपड़े हम सिलते हैं? सुई से। तो कहने का मतलब है जब हमें छोटी, युविका माइक्रोफोन म्यूट कीजिए अपना, युविका, युविका, ठीक है। तो जब जहाँ छोटी चीज काम आती है वहां बड़ी चीज का मतलब नहीं है। अब देखो, आपको दिख रहा है, आज मैं आपको बता रही हूँ प्रिय बच्चों, आज हम सेखी बाज मक्खी पाठ के माध्यम से यह जानने का प्रयास करेंगे कि हमें कभी भी अपनी शक्ति या अपने घमंड नहीं करना चाहिए। आप लोग जब सोचते हो ना कि नहीं मैं अच्छा हूँ, मैं होशियार हूँ, मैं आंसर देता हूँ, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सब लोग आंसर देंगे। वो जो मक्खी होती है इस पाठ में, अरे ये तो बिल्कुल वो चूहा और बैल वाला जैसा ही है। हाँ, तो क्या है, फिर हमें अपने से ज्यादा चतुर और ज्ञानशील व्यक्ति से सामना करना पड़ जाए। पाठ में एक मक्खी है जो अपनी सेखी बगाड़ती रहती है। सेखी बगाड़ती का मतलब होता है अपने आप की प्रशंसा करती रहती है। वो अपने आप को अपनी तारीफ करती रहती है वो। सॉरी। परंतु जब वास्तव में मुश्किल का सामना करना पड़ा तो वह आसानी से हार जाती है। अब ईमानदारी से बताना, इस चैप्टर को किस किसने पढ़ा था मत करो। फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ। ओनली कनिक्स ने पढ़ा था इस पार्ट को? हाँ, तो कनिक्स आप बताओ, लास्ट में वो किससे हारती है? मक्खी है, वो किससे हारती है? पकड़ी से। वेरी वेरी गुड, कनिष्क ने बहुत अच्छा आंसर दिया। जो मक्खी है वो लास्ट में मकड़ी से हार जाती है। वेरी गुड। मैं विवान बोलो। मैं वॉशरूम जा सकता हूँ? हाँ जी, हाँ जी, जा सकते हो। तो समझ आया, तो हमें कभी भी किसी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। मैम हाँ जी परिधि। मैं पानी पीकर आऊँ? हाँ हाँ, परमा आपको क्या प्रॉब्लम हो गई बच्चा? सॉरी मैं माइक्रोफोन बाय मिस्टेक ऑन। ओके, अभी आपको मक्खी के बारे में पता चला कि मक्खी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और ये खाने पे बैठ जाती है। ये सब क्वेश्चन आपने आंसर बहुत अच्छे दिए हैं, तो मैं ये कल भी पूछ सकती हूँ आप लोगों से। अब हमारा चैप्टर है, तो जो मक्खी होती है वो अपने आप की प्रशंसा करती है, अपनी बड़ाई करती है, अपने आप को बहुत ताकतवर समझती है कि मैं सबको हरा दूंगी। लेकिन उसे नहीं पता होता है कि उससे भी छोटी चीज उसे हरा देगी। तो हमारे पाठ का नाम ये है। आपको पिक्चर दिख रही है? कम करो, पिक्चर दिखाई दे रही है आपको? सेखी पाज मक्खी से किस किस की पिक्चर है, कौन बताएगा मुझे? ओ, दक्ष बताएगा। दक्ष ने नहीं बताया अभी तक एक भी आंसर। दक्ष, कौन सी पिक्चर दिखाई दे रही है आपको? मैम शेर की। हाँ, एक मिनट बच्चा, एक मिनट। मैम मैं बोलूं? सॉरी, तो दक्ष ने बताया। दक्ष को कौन सी पिक्चर दिखाई दे रही है दक्ष आपको? शेर की और मक्खी की। वेरी गुड, शेर और मक्खी की पिक्चर है, ठीक है। ये देखो, ये हमारे कीट पतंगे होते हैं, जो आपका पहला क्वेश्चन। हाँ जी, जो 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 मैम जो शेर और मक्खी ना साथ में थोड़े पेड़ भी तो थे ना? क्या कह रहे हो परमा? आपकी आवाज नहीं आई मेरे पास। और मक्खी के साथ थोड़े पेड़ भी तो थे ना? हाँ हाँ, आपको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि हमारे आसपास कौन कौन से कीट मकोड़े रहते हैं, तो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है?
या तन्वी आप पानी पी सकते हो। तो ये हमारे आसपास मंडराते रहते हैं। ध्यान से देखो कौन कौन से, फिर मैं पूछूंगी वापस ये क्वेश्चन। आपसे कुछ पूछना है। बोलो। हम लोग ड्रैगन को हिंदी में क्या बोलते हैं? किसको? ड्रैगन को। एक सेकंड बताते हैं। ओके बेटा, ड्रैगन को अजगर। अजगर। हाँ। ओके, सबने पिक्चर देख ली? हमारे आस पास कौन कौन से कीट पतंगे, सबने पिक्चर देखी? सोहम देख लिया आपने? या खुशल आपने देखा? खुशल आप बताओगे कौन कौन से ये कीट पतंगे? खुशल आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा मेरे को। मैम कैनाई। नहीं नहीं मैम कैनाई से मैम जो मगरमच्छ थी ना वो मेरे घर में आई थी एक दिन। अरे यहाँ पर वो हर रोज आती है और वहाँ पे मर जाती है। ओके, अब देखो, लिसन लिसन, अभी मक्खी के बारे में मैं बताती हूँ आपको। देखो, हमने पहले पार्ट में कोयल के बारे में जाना था कि कोयल क्या होती है, कितने अंडे देती है। अब हमारा पार्ट मक्खी के ऊपर है। ध्यान से सुनोगे, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। माइक्रोफोन म्यूट पे दी, ठीक है? तो अब हम मक्खी के बारे में जानेंगे कि मक्खी कौन सा छोटा सा है, जो ये कहाँ रहती है, क्या करती है, ये सब हम जानेंगे। तो देखो, मक्खी एक छोटा सा कीड़ा है जो सारे संसार में पाई जाती है, जो सब जगह घरों और मैदानों में आपको उड़ती दिखाई देगी। देखो, मक्खी हमें सब जगह दिखती है। थम अप करो, दिखती है कि नहीं दिखती है? जब हम स्कूल जाते हैं, हम लंच करते हैं, हम कहीं पे भी जाएंगे, लेकिन हमें मक्खी वहां दिखाई देगी। चाहे आप मार्केट में जा रहे हो, चाहे आप हॉस्पिटल जा रहे हो, चाहे आप खेलने जा रहे हो नीचे, तो मक्खी और जो मच्छर है बच्चा, वो सब जगह हमें दिखाई देता है। ठीक है? अब देखो, आपको पता होना चाहिए कि मक्खी के कितने हाथ पैर होते हैं और ये क्या करती है। देखो, मक्खी के, याद रखना मैं ये क्वेश्चन पूछूंगी, मक्खी के 6 पैर और 2 पर होते हैं। आपने मक्खी देखी है अपने घर पे? एक घरेलू मक्खी होती है और एक मधुमक्खी। तो आपने वो दोनों मक्खी देख रखी है, मधुमक्खी भी देख रखी है और घरेलू मक्खी भी आपने देख रखी है। तो इसके पैर कितने होते हैं? 6 पैर होते हैं, 2 पर होते हैं। ठीक है, इतना याद रखना। यह कूड़े, कतार और संडे गले पदार्थों पे बैठती है। जो मक्खी होती है ना बेटा, वो कहाँ बैठती है? कूड़े में ज्यादा रहती है। आपने देखा ना, कूड़े, जहां गंदगी होगी वहां मक्खी आपको दिखाई देगी। फिर यही यही मक्खी, जब हम लोग खाना खाते हैं, जब हम लोग बैठते हैं, तो यही मक्खी हमारे खाने पे आके बैठ जाती है, हमारे फल फ्रूट जो रखे होते हैं उस पे आके। तो सोचो ये कितनी गंदगी फैलाती है। इसीलिए तो हम कहते हैं ना, हमारे घर को साफ सुथरा रखना चाहिए, हमारे आसपास कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर गंदगी होगी तो वहां मक्खी मच्छर तो जरूर आएंगे और हम बीमार हो। याद या कुछ पूछ रहे हो, बोलो। मैम ये मक्खी के नहीं, ये मक्खी बैठी किस पे? एक मिनट, ये कोई बेटा, ये कोई मिठाई है उस पे बैठी है। या तो मिठाई पे होगी या कूड़े कट होगी। परमा, आप क्लास में सो रहे हो बेटा? हम सो के पढ़ते हैं स्कूल में। परमा, कुछ चीज बोलनी है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट का नहीं। परमा, हम स्कूल में सो के पढ़ते हैं बेटा? आंसर दो पहले मुझे। परमा आंसर दो। तो फिर क्या नींद आने लग गई आपको इतनी जल्दी? हाँ, पापा मम्मी को चुप करा दो। नहीं नहीं, आप स्पीकर अंदर है तो बोल रहे थे कि चुप बैठो, मैम बता रही है। नहीं तो बेटा, आपको सोने का क्या मतलब है? अभी तो मॉर्निंग टाइम है, अभी तो आफ्टरनून भी नहीं है जो हमें नींद आने लगती। हाँ, आपको बेड पे नहीं बैठना। मैंने, हमारे क्या नियम थे आप भूल जाते हो कि जब हम बैठेंगे तो टेबल चेयर लेके बैठेंगे, बेड पे बिल्कुल भी नहीं बैठना। ठीक है परमा? तो कल से आप बेड पे नहीं बैठोगे।
अब देखो, उन्हीं उन्हें खाती है और उन्हीं पे बहुत से अंडे देती है। मक्खी जहाँ गंदगी पे बैठती है बेटा, और जो चीज हमारा खाना वाना होता है उस पे आके बैठेगी, तो वो वहीं पे अपने छोटे छोटे अंडे देती है। तो आपको पता चला कि मक्खी के 6 पैर होते हैं, 2 पर होते हैं, और ये गंदगी में ज्यादा आपको दिखेगी। तो मैं बताऊँ आपको, जो मैं बताने वाला था। हाँ बोलो 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 बेटा। हम लोग को आसपास गंदा पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें फिर मक्खी पैदा हो सकती है। बिल्कुल, मच्छर भी होते हैं। गंदा पानी जहाँ इकट्ठा होगा वहां बेटा मच्छर भी तो होते हैं। मच्छर हमें बीमार कर देते हैं, हमें मलेरिया हो जाता है, डेंगू हो जाता है। तो इसीलिए आपको बताया। देखो, इस पार्ट में हमें 2 शिक्षा मिल रही है। एक तो हमारे आसपास हमें साफ सफाई रखना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, अगर हम साफ सफाई रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। अभी हमारी कितनी भयंकर बीमारी फैल रही है, कौन बताएगा मुझे? रिहाना बताओ, कौन सी बीमारी फैल रही है? कोरोना वायरस। हाँ, तो हमें कितना ध्यान रखना चाहिए, बार बार हमें हाथ धोने चाहिए। हमें अपना मुंह, जब भी आप नीचे अगर जाते हो वैसे नहीं जाना चाहिए बेटा। आप लोग छोटे हो तो आपको कोई काम तो होता नहीं है, तो बेटा बाहर भी मत निकलना, अपने घर में ही रहना, क्योंकि ये बहुत भयंकर बीमारी है। तो हम जितनी साफ सफाई हम रखेंगे, देखो अब इसमें हम हाथ क्यों धो रहे हैं? क्योंकि यूं कहते हैं कि अगर हम हाथ धो रहे हैं तो कीटाणु मर जाते हैं। तो हम जितनी साफ सफाई रखेंगे हम उतने ही स्वस्थ रहेंगे। यस विमान, कुछ पूछना चाहते हो आप? और पूछो। मैम हर 3 या 2 घंटे में हैंड वॉश करना चाहिए, हाथ धोना वेरी चाहिए। वेरी गुड। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए कि हम जितनी साफ सफाई रखेंगे उतने ही हम स्वस्थ रखेंगे। अब आप लोग स्टडी करते हो तो आप जब उठते हो तो अपना सारा सामान एक जगह इकट्ठा करके रख देना चाहिए। आपको कॉपी मैम, किताब फैला के नहीं छोड़नी चाहिए। ये सारी बोलो। और जब भी मेरे सामने, मेरे घर में एक भी मच्छर आ जाता है ना, मेरे पास एक रैकेट है, करंट मारते हो? वाला, उसको उठाता हूँ, एक भी मच्छर दिख जाता है, ताड़ करंट। ओके, आपको यहाँ तक समझ आया? मक्खी के बारे में समझ आया सबको कि कितनी गंदी होती है, हमें कितना ध्यान रखना चाहिए मक्खी के लिए, आसपास सफाई रखनी चाहिए ताकि मक्खी हमारे घर में आके हमारे भोजन पे ना बैठे। उसके कितने पैर होते हैं, कितने पर होते हैं, यहाँ तक आपको समझ आया। अब हम लेते हैं मधुमक्खी की बात। पहले हमने घरेलू मक्खी की बात की थी, ठीक है बेटा। अब हम ले रहे हैं मधुमक्खी की बात कि ये क्या करती है, कहाँ रहती है, कैसे शहद को बनाती है अपने, तो इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो अभी थोड़ी सी हम बात करेंगे इसके बारे में। यस बोलो बेटा। अगर मक्खी आती है, कोई आंटी आती है हमके घर, तो मेरी मम्मी और मेरे भाई को मास्क ही पहना देती है। हाँ, क्योंकि बेटा अभी ये बीमारी चल रही है, बाहर से जो भी आता है तो हम लोग, आप क्या बच्चा, सब लोग ही पहनते हैं। क्योंकि जब दूसरा हमसे मिलने आ रहा है तो हम अपने आप को नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए मास्क पहनना तो जरूरी होता है, ठीक है, चाहे कोई भी आओ हमारे घर पे। ओके। ओके, मैं मधुमक्खी के बारे में बता देती हूँ आपको। जो मधुमक्खी है वो कीट वर्ग का प्राणी है। मधुमक्खी शहद प्राप्त होता है जो कि पौष्टिक भोजन है। यह एक झुंड बनाकर रहती है। प्रत्येक संघ में एक रानी कई सौ नर से श्रमिक होते हैं। या नर नर मक्खी कौन बताएगा क्या होता है? मैंने जैसे नर कोयल और मादा कोयल बताया था, निशिता बताएगी। निशिता, नर मक्खी क्या होती है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? निशिता, नर मक्खी, कोयल के बारे में बताया था ना, नर और मादा, वैसे ही मक्खी है बेटा, नर और मादा मक्खी। तो नर मक्खी बताओ कौन सी है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? नहीं आता, कोई बात नहीं है बच्चा, आप बोल सकते हो नहीं आ रहा मैम, कोई इशू नहीं, ठीक है, क्योंकि अभी हम ये चीजें सीख रहे हैं। रिहाना बताएगी, रिहाना ने हैंड ऊपर किया है। पुल्लिंग। वेरी गुड, सब लोग क्लैप करेंगे। अभी ये चीजें याद रखा करो, नर यानी पुल्लिंग, मादा यानी स्त्रीलिंग, ठीक है। नर का मतलब पुल्लिंग होता है, मादा यानी स्त्रीलिंग।
तो ये इनके बहुत सारे संघ होते हैं, ग्रुप होते हैं इनके, मक्खियों के, मधुमक्खियों के। आपने देखा ना जब छत्ता बनाती है तो कितने सारी बैठी रहती है, देखा, या एक ही मक्खी बैठी रहती है? जब शहद बनता है तो एक ही मक्खी होती है या बहुत सारी मक्खी होती है? वो एक दूसरी मक्खियों की हेल्प लेके बनाते हैं। बहुत सारी वेरी गुड। बहुत सारी। वेरी गुड। मैम बहुत सारी। बोलो बोलो, क्या बोले थे दक्ष आप? वो क्या कहते हैं, एक दिन मैंने उनका वो देखा था छत्ता। तो कभी भी आप जब देखोगे तो एक मक्खी कभी शहद नहीं बना सकती है, ना ही बनाती है, वो अपने ग्रुप में शहद बनाती हैं। आप लोगों ने देखा है सबने, ऐसा नहीं है किसी ने नहीं देखा। तो वो लोग ग्रुप बना के अपना शहद इकट्ठा करती है। यहाँ तक सबको समझ आया? यस मैम। अब मैं कल क्वेश्चन मक्खी के बारे में कल क्वेश्चन पूछूंगी, और आज आपको रीडिंग क्लास में आना जरूरी है क्योंकि आपका ओरल टेस्ट है। ठीक है बेटा? वेरी गुड। सब लोग आप क्लास लीव कर सकते हो। जिस